18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जैसे काल को तो समझो हाथियों का राजा गजराज, यानी वो भी कोई छोटी शक्ति नहीं होता। और कहते हैं परमात्मा के इस मंत्र की शक्ति ऐसी जानो जैसे केहरी यानी बब्बर शेर, और जब धाड़ मारता है और हाथी अकेला कहीं आसपास हो शेर के लीड कर देता है और इतनी स्पीड तो भागने की सोचे यहां से निकल जितना जल्दी। तो क्या कहते हैं कि केरी नाम कबीर का, और विखम यानी यो भी खतरनाक है। काल भी समझो, हाथी समझो काल को, कोई छोटा जानवर नहीं है हाथी, लेकिन केरी बब्बर शेर के सामने वो भी फ्यूज हो जाता है, डर के भाग लेता है। तो इतनी भिन्नता और सामर्थ्य का अंतर बता रहे हैं दादू साहब जी। केरी नाम कबीर का ये विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलावे, हाथी के असवार को ये स्वान काल नहीं खावे। इन महापुरुषों ने कैसी एक प्यारी परिभाषा बताई है परमात्मा के सामर्थ्य की और काल से तुलना की है। पहले तो बता दिया कि परमात्मा का मंत्र नाम जो आदि नाम सार नाम, ये तो केरी बब्बर शेर समझ लो, और काल यहाँ का जो व्यवस्थक है ये भी कोई छोटी बात नहीं, लेकिन उसके सामने उसकी पार बसावा नहीं। अब इसको उदाहरण को दूसरी तरफ से देते हैं कि जैसे आप जी परमात्मा कबीर जी की शरण में आगे इस दास से नाम ले लिया, आप इस काल की पहुंच से इतने दूर हो गए, आपको ये हानि नहीं कर सकता। जैसे हाथी के ऊपर बैठे व्यक्ति को कोई समान यानी कुत्ता कुछ भी हानि नहीं कर सकता, उसकी पहुंच से बाहर हो गया, वो भले ही वो भौंकता रहे, गुर गुर करता रहे दूर से, पर वो ना तो हाथी का निकटा सकता। उसको पता है एक सूंड मार दिया तेरे तो चांद का निपा हो जाएंगे। और दूसरा उसकी पहुंच से इतनी दूर हो गया, वो कुछ नहीं कर सकता। बाकी घुर घुर दूर तो भौंकण की आदत उसकी हो, सब ऐसे करता रहे, तुम डरियो मत। कहने का भाव ये है कि जब आप परमात्मा की शरण में आ जाते हो, कोई आपने मिसगाइड कर दे, कोई भकान की चेष्टा करे, तुम डर के हाथी है तो उतर गए तो कुत्ता खावेगा, फिर तो आप पहुंच गए उसकी रीच में। और हाथी तो ना उतरे, यानी शरण नहीं छोड़ी, मालिक की नियम नहीं भंग करा और पूजा नहीं की, कोई मर्यादा भंग की, तो आप इतने सेफ हो, इतने सुरक्षित हो जैसे हाथी पर बैठे व्यक्ति को ये काल रूपी कुत्ता हानि नहीं कर सकता। दादू साहब जी बता रहे हैं, पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलावे, अस्ती के असवार को स्वान काल ना खावे। सुमरत नाम कबीर का ये कटे काल की पीड़े, दादू दिन दिन ऊंचा होवे परमानंद सुख सीरे। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल वज्र की चोटे। ओहो, कबीर साहब कहते हैं पल पल पर यो तक तक मारे काल अचानक बाना। पल पल पर, पग पग पर यो तक तक मारे काल, काल अचानक बाण। कैसे मारता है? जैसे एक बार पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल एक जहाज में बैठकर मंत्री, मुख्यमंत्री, उनके प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रीगण, एमपी जहाज में बैठे जाते किसी का शोक व्यक्त करने, कोई ऐसा कोई राजनेता मर गया था, मुंह काट जाते वो आप मर गए, एक्सीडेंट हो गया,
अब काल का मार दिया उसने तीर, कोई प्रोटेक्शन था नहीं, वो नहीं बच पाए। फिर क्या बता, और भी बहुत से प्रमाण आपको देखते हैं। कई मुख्यमंत्रियों की, मंत्रियों की कहानी आप सुनते हो, अपने हेलीकॉप्टर से कि दुर्घटनाग्रस्त होने से खत्म हो गए, ना जाने के उम्मीद लेकर जा रहे थे, जल्दी जाएंगे जल्दी आएंगे। परमात्मा कहते हैं या काल की डुगडुगी देर, काल ने डुगडुगी दे रखी माया तुम्हारे को, इसने बजाते बजाते मर जाओगे या पूरी नहीं होगी तुम्हारी। जो काम इस मनुष्य जीवन से करना था वो तुमने स्टार्ट भी नहीं किया। तो क्या कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तुमरा बाना। कबीर साहब कहते हैं कि जब लग ये जीव मेरी मर्यादा में रहेगा, आन में रहेगा, तो काल तेरा कोई तीर नहीं लगेगा, तेरा अटैक नहीं लगेगा किसी भी प्रकार का। जैसे कोई दुर्घटना में मार देता है, कोई ऐसा भयंकर रोग कर देता है, या और तरह से कोई हानि करता है, कहते ये तेरे तीर मेरे उस आत्मा का नहीं लगेंगे जो मेरी शरण में मर्यादा में रहता है। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, उनको कभू लागे नहीं ये काल वजर की चोटे। और संत सब कूप हैं के तेजरीता नीर, दादू अगम अपारे है वो दरिया सत्य कबीर। देख कैसी प्यारी परिभाषा दी है और भिन्नता बताई है। जैसे हम अपने कबीर परमात्मा की लीला सुनाते हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया। सिकंदर लोधी ने एक ज्ञापन गऊ काट दी थी, गर्भवती गऊ को कटवा दिया था और कहा था कि इसको जीवित कर दे, यदि तू भगवान है, अल्लाह है। तो परमात्मा ने दोनों, कबीर परमेश्वर जी ने माँ और बेटा, गऊ और बच्चा दोनों जीवित करके दूध की डेग भर दी थी, बाल्टी ठोक दी। सिकंदर लोधी ने महर्षि रामानंद जी की गर्दन काट दी थी, क्योंकि रामानंद जी ने कुछ अपशब्द कह दिए थे मुसलमान धर्म के विषय में, और सिकंदर लोधी मुसलमान बादशाह था, गुस्से में आकर उसकी गर्दन काट दी थी। कबीर साहब ने उसके सामने रामानंद जी की वह गर्दन न्यों की न्यों जोड़ दी और जीवित कर दिया था। बोलो सतगुरुदेव। एक शेख तकी नाम का सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था, मुसलमान। वो कबीर साहब की महिमा से ज्यादा अक्षुब्ध रहता था, खिन्न रहता था। वो चाहता था किसी प्रकार कबीर जी को नीचा दिखाऊं, ताकि सिकंदर लोधी राजा की नजरों से ये गिर जावे और तेरी प्रभुता फुल बनी रहे। उसने अपनी, उसकी नौकरी की चिंता होगी कि कहीं राजा इसको स्वीकार कर ले और तू धार्मिक गुरु ना रहे। अब 2 फकीर और 2 वजीर, उनकी कदे तालमेल नहीं मिला करे। लेकिन वह गलती थी शेख तकी की, वो परमात्मा को एक फकीर मान रहा था, ओनली संत मानता था। उसने एक दाव खेला कि मैं कबीर को तब मानूंगा ये खुदा है, मेरे सामने कोई मुर्दा जिंदा करे। तुम कहते हो कि इसने स्वामी रामानंद को जीवित कर दिया, मैं नहीं मानता, मैं वहां नहीं था। सिकंदर लोधी घबरा गया। उसने सोचा ये मुसलमानों को मेरे विरुद्ध कर देगा। इस चिंता, इस टेंशन से बड़ा दुखी था। परमात्मा अंतर्यामी थे कबीर जी। सिकंदर लोधी से पूछा कि हे राजन, आप किस टेंशन में हो? उसने बताया कि भगवान, ये मेरा शेख तकी जो धार्मिक गुरु है, ये मेरा सिर का दर्द है। अब इसने ये कंडीशन रख दी है कि मैं कबीर जी को तब मानूंगा ये ऐसे कोई मुर्दा जीवित करे। और परमात्मा, मैं आपको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि आपने मेरे सामने ऐसी लीला कर रखी, अल्लाह ही कर सकता है। मेरे जलन का रोग आपने ठीक करा परमात्मा, मैं सिर पटक पटक कर मरूं था। बताओ मैं कैसे आपसे दूर हो सकता हूं, पर यूं मुझे जीर्ण नहीं देता दाता। अब इसने ये समस्या पैदा कर दी, आपको मैं छोड़ नहीं सकता, आपसे आपको दूर नहीं कर सकता। अरे इधर ये मेरे राज में बिल्कुल खलबली मचा देगा। इसने ये कह दिया है कि नहीं तो मुसलमानों को बता दूंगा जाके कि काफिर को लिए फिर रहा है। और ये कहे है कोई मुर्दा जिंदा करे कबीर में जो मानो भगवान अल्लाह है।
कबीर साहब ने कहा ठीक है भाई, कोई मुर्दा ढूंढ लाओगा, कह दे इसने। कुछ परमात्मा की दया हुई, दरिया के किनारे खड़े थे सैनिक भी, राजा भी, शेख तकी भी। तभी एक बालक का शव जो घर वालों ने अंतिम संस्कार करके बहा दिया था। कुछ ऐसे कबीले हैं जो न तो जमीन में गाड़ते हैं मुर्दे को और न सभा करते हैं, वो जल प्रवाह कर देते हैं। उसकी आयु खत्म हो गई थी, जल प्रवाह कर दिया, तो परमात्मा ने उसको जीवित कर दिया, उस लड़के को। उसकी बुद्धि ठीक लाने के लिए और सिकंदर लोधी की टेंशन खत्म करने के लिए। कबीर साहब अपने भगत की टेंशन नहीं देख सकता, दोस्त की शरण में आ गया, सत्कर मान लियो। फिर वो भगवान कहाँ सुख सागर कैसे हुआ, ये हम टेंशन में ग्रस्त रहेंगे, लेकिन हम थोड़ी टेंशन को भी घना मान ले, वो हमारी नालायकी होगी। लेकिन जिस समय आपके ऊपर कोई आपत्ति आने का समय आएगा, आपके पास खड़ा दिखाई देगा दाता, और आपको महसूस करा देगा कि भाई सचमुच तो परमात्मा बिना यूं काम हो नहीं सकता। तो कहने का भाव यह कि उस सिकंदर लोधी की टेंशन उस पर देखी नहीं कि परमात्मा पे है। उस लड़के को कहा कि हे जीवात्मा जहां भी है, तो कबीर हुक्म से, पहले तो कहा कि तू जहां वापस आ जा, कबीर हुक्म से जहां भी है तू वापस आ जा और इसमें प्रवेश कर बाहर आ जा। अब मुर्दा बहुत आगे चला गया था, जल में बहता हुआ। परमात्मा ने से संकेत किया, वापस आ गया, जैसे इंजन की नौका चलती है। और आके परमात्मा ने कहा कि इसमें हे जीवात्मा जहां भी है तू इस वाली, इसमें प्रवेश और बाहर आ जा। कबीर हुक्म से उसी समय बच्चे में कंपन हुई और जीवित होकर बाहर आके प्रणाम किया परमात्मा को। बोलो सतगुरुदेव। ये परमेश्वर कबीर जी के मुंह बोले, फिर पुत्र कहलाए, उनके साथ रहे। फिर शेख तकी सिकंदर लोधी के धार्मिक गुरु की बेटी 10-12 वर्ष की मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी, उसको कब्र में दबा दिया था। शेख तकी ने दूसरी कंडीशन रखती कि यदि मेरी लड़की ने जीवित कर देगा कबीर तो मैं मान लूंगा ये अल्लाह है। वो लड़का तो सदमे में था, वो तो इसने जंतर मंतर करके जीवित कर दिया। अब यह समस्या फिर खड़ी कर दी सिकंदर लोधी, फिर चिंतित। परमात्मा ने फिर कारण पूछा, कारण का पता लगा। तब कहा कि शेख तकी ने कह दो, मुनादी करवा दिया आसपास सारे को, कि इस दिन मेरी लड़की को, शेख तकी की लड़की को कबीर परमेश्वर जी जीवित करेंगे। सब जगह डंडोरा पिटवा दिया, लाखों लोग इकट्ठे हो गए, कोई हजारों की संख्या में। तब परमात्मा ने कब्र फुड़वा के पहले तो शेख तकी से कहा कि तू कर ले जंतर मंत्र कर दे, फिर नंबर बनावे। सभी व्यक्तियों ने कहा महाराज इसके पास कुछ होता तो अपनी बेटी ने कौन मरण दे, आप ही दया बख्शो। परमात्मा ने कहा कि हे शेख तकी की लड़की जीवित हो जा। कोई रिजल्ट नहीं हुआ। दोबारा फिर कहा, तीसरी बार फिर कहा शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, नहीं हुई। शेख तकी ने डांस करना शुरू कर दिया। देखा चोर की चोरी पकड़ी गई, मुर्दे कभी जिंदे होते हैं लोगों, देखो। परमात्मा चाहते इसने नाच लेने दे थोड़ा सा। अब उसने कमी आत्मा ने अपनी बेटी के जीवित ना होने का दुख नहीं बल्कि खुशी मनाई कबीर साहब के हारने की। तब परमात्मा ने कहा कि बंगड़ा बंद कर शेख तकी, डट जा। तब कहा हे जीवात्मा जहां भी है कबीर हुक्म से इसमें प्रवेश कर, 100 मर बाहर आ जा। उसी समय लड़की ऐसे कांपने लगी, एकदम बैठी हुई फड़क देसी आके दंडवत प्रणाम किया। परमात्मा ने कहा कि जा बेटी अपने पिता के साथ, शेख तकी के साथ। तब उस लड़की ने 1.5 घंटे तक प्रवचन किया। वहां लाखों कोई हजार लोग खड़े थे। कहा कि लोगों ये भगवान है, अल्लाह अकबर है, ये सामने खड़ा। अपनी पिछली बैक हिस्ट्री सुनाई कि मैं पहले इनसे कभी मिली थी 2-3 जन्म पहले। इनकी भक्ति मैंने 3-4 वर्ष की थी, फिर मैंने लोक लाजमा कर छोड़ दी थी। उसके बाद 2 जन्म मेरे और हुए थे। ये जन्म मेरा उस भक्ति के कारण ही मनुष्य के लगातार मिलते आ रहे थे। अब मेरा प्रारब्ध मनुष्य जीवन का इतना ही था। अब आगे मैं 84 लाख योनियों में जाने की तैयारी में थी।
इस दयालु मेरे परम पिता वहां पहुंचे और मेरे को वहां से लाए हैं, और चल बेटी तेरी उम्र बढ़ाऊंगा, तुझे भक्ति करवाऊंगा, तेने तो गलती कर दी थी। लोगों यू भगवान आ रहा है, शेख तक की आंख खोल ले, तू पिता नहीं मेरा दुश्मन है जब तू मेरे भगवान के साथ ऐसी बकवाद कर रहा है। तो कई हजार व्यक्तियों ने नाम लिया परमात्मा की चमत्कार और इस लीला और प्रमाण को देखकर। बोलो सतगुरुदेव। अपना आत्मा जो प्रसंग चला है कि और संत सब कूप हैं, केते जरीता नीर, दादू अगम अपार है, वो दरिया सत कबीर। जैसे हम किसी और भी संतों के छोटे मोटे चमत्कार सुनते रहे हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया। हम भगवान श्री कृष्ण जी को परम शक्ति मानते रहे हैं, और किस कारण से कि उन्होंने मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से चिरवा के 2 फाड़ करवा दिया, मृत्यु होगी, फिर उसको जीवित कर दिया। तो हमने इस आधार से उनको भगवान मान लिया। परमात्मा कबीर जी ने बताया धर्मदास, क्योंकि वो धर्मदास जी हमारे जैसा कृष्ण पुजारी राम पुजारी था, तब परमात्मा ने बताया कि धर्मदास आपके श्री कृष्ण जी ने मोर ध्वज का लड़का तो जीवित कर दिया, आप पर कटवा के अपनी बहन के यानी अपने सगे भांजे सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को वो जीवित नहीं कर सका। जब चक्रव्यूह में युद्ध में मारा गया महाभारत में, सुभद्रा रोए, श्री कृष्ण रोए क्यों भांजा मर गया, और सारे 500 पांडव रोए क्योंकि उनका कुल नाश हुआ था। श्री कृष्ण क्यों ना जीवित कर सका, उसको क्यों नहीं किया, वहां आवश्यकता थी, और वहां के पंगा पाया जाकर मारा रब पर जीवित कर दिया। ये क्या मतलब, वहां क्यों नहीं जीवित किया? तो धर्मदास जी ने कहा परमात्मा हमारी तकल काम करती नहीं, आप बताओगे क्यों नहीं किया? तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ताम्र ध्वज लड़के के आयु शेष थी, उसके सांस शेष थे, और अमर शेष थी, इसलिए उसको काट कर जीवित कर देना ये एक छोटी सी सिद्धि होती है। और अभिमन्यु का आगे प्रारब्ध नहीं था, उसकी उम्र नहीं थी, इसलिए वो जीवित नहीं कर सका। अपने आत्माओं, यहाँ दादू साहब जी क्या कहना चाहते हैं? और संत सब कूप हैं, कूप माने कुएं टाइप के, यानी थोड़ा सा काम, कुएं का काम अपने सत्र का है, पानी पीने के काम आ सके, सिंचाई में काम नहीं कर सकता, और सिंचाई में काम ना करे तो पानी पीन तक के काम चलेगा, फिर पानी पी गए मर जाएंगे आदमी। तो दादू साहब कहते हैं कि और जिन संतों की तुम लीला महिमा सुनते हैं उन तो समझ लो, कोई तो कुआं समझ लो, कुएं से जल आवश्यकता जितनी है उतना ही दे सकता, ज्यादा नहीं, उसकी अक्षमता है। और कुछ ये जरीता यानी झरने छोटे मोटे, थोड़े बहुत क्षेत्र में कोई नाला बन के चल पड़े आगे खत्म, तो उनसे इतना ही लाभ है। और संत सब कूप हैं, कहते जरीता नीर, दादू अगम अपार है, वो दरिया सत्य कबीर। कबीर परमात्मा को दरिया जानो, दरिया जिसका पानी का वार पार नहीं, नहर भी निकाल लो, ट्यूबवेल भी बहुत नहा लो, धो लो, कपड़ी सिंचाई कर लो, और फिर भी जल अंत नहीं होता। अब जैसे श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी को थोड़ी सी राहत दे दी, 2 मुट्ठी चावल खा के, प्रोसीजर यही है सभी का, पहले मालिक का अपना भोग लगाते हैं फिर बख्शीश करते हैं। एक सुदामा का महल बना दिया, इतना काम तय एक मंत्री करवा दिया अपने मित्र का, यहाँ का वर्तमान का मंत्री और मुख्यमंत्री बनवा दे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ना सुदामा का मोक्ष कर सके ना अपना करवा सके, क्योंकि वो साधना नहीं उनके पास। और कबीर परमात्मा ने क्या किया था कि एक तैमुरलंग नाम का लोहार था, कति गरीब, और इतनी उसकी माता की आत्मा बहुत अच्छी थी, अतिथि कोई भी आ जाता था उसको भोजन अवश्य कराती थी। कई बार तो ऐसी अतिथि होगी माँ बेटा भूखे सो जाया करते थे, अतिथि को भोजन करा देते थे, सब खिला देते थे जैसा। तो एक दिन परमात्मा गए, तैमुरलंग बकरियां चरा रहा था बाहर खेतों में,
यानी वो पाली लगा हुआ था, किराए बकरियां उन धनियों की होती थी, जमींदारों की। वो उसके बदले में थोड़ा बहुत अन्न महीने 2 महीने में 6 महीने में देते थे, ऐसे वो अपना नौकरी करता था। तो वहां परमात्मा के जिंदा महात्मा के रूप में पहुंच गए कबीर जी। और तमरलंग ने आदत थी कि महाराज भोजन की सुनाओ। परमात्मा बोले भाई ठीक है, भोजन तो करेंगे। घर से गया, अपनी माँ से कहा, माँ एक महात्मा रहा चलता व्यक्ति बहुत भूखा है, भोजन। तो माता ने क्या देखा, थोड़ा सा वो आटा था, 2 रोटी का आटा था, बस बना के ले आई सारा और परमात्मा के सामने रख दिया। और बुढ़िया हाथ जोड़ कर बार बार न्यू कहे, महाराज जी हम बहुत गरीब हैं, हम निर्धन बहुत गणे हैं, ये परमात्मा दया बख्शियो। परमात्मा खाना खा रहे थे उन साधु संत के रूप में, 1 रोटी खा ली। इतने माई ने को कम से कम 10 बार बात दोहरा दी, ये महाराज कई बार तो भूखे सोना पड़ता है। उसको मालूम था साधु संत आशीर्वाद दे दें तो बहुत कुछ लाभ होता है। खाना 1 रोटी खा कर मालिक ने, वहां एक बेल पड़ी थी बकरी बांधन की, उसको ऐसे 4 बार मोड़ दिया, अन्यों पकड़न जोगी कर ली। खड़ा होके उसके ऐसे उसके बेटे गए, वो 7 मारी, वो बेल मोड़ रखी थी ना बकरी बांधन की, वो इतनी को होगी थी, पकड़ के 1 2 3 और 7 मारी गिड़क के, और फिर लात मारे, फिर मुक्के मारे, जैसे वैसे मजाक सा करा करे। अब बुढ़िया ने उसकी माँ ने सोचा यू महाराज जी कोई मेंटल है, और मैंने इसको कई बार टोक दिया, यो नाराज हो गया, मेरा बेटा कूट दिया। कहने लगे महाराज जी क्या गलती कर दी मेरे पुत्र ने। तो परमात्मा ने कहा कि माई तेरे बेटे को जो पहले 7 मारी है ना ये सांगल बेल, तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया तेरे वंश को। आगे लात मुक्के मारे ना फिर तेरा राज छोटे टुकड़ों में बट जाएगा। बुढ़िया ने सोची ये तो सचमुच मेंटल है, रोटी खान की नहीं, हरनों के तेरा बेटा राजा बनेगा। पुणात्माओं तैमूरलंग से लेकर औरंगजेब तक 7 पीढ़ी का राज्य रहा था इस पे, दिल्ली के शासन पे। उसके बाद ये टुकड़ों में बट गया था, ये इतिहास गवाह है। तो ये परमात्मा ने उसको मोक्ष भी दिया और राज भी दिया। तो कृष्ण जी ने क्या दिया, एक ढूंढ बना दिया, 2 रोटी का व्योंत कर दिया। क्या यही सामर्थ्यता है? तो यहाँ क्या कहना चाहते हैं दादू साहेब, और संत सब कूप हैं केते झरी तानीरे, दादू अगम अपारे है वो दरिया सत्य कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीड़े, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। कहते इसे जन्म में तेरे जन्म मरण की ये दुख मिट जाएगा। उस कबीर परमात्मा के उस सच्चे नाम को, सार नाम को जो तुझे दिया जाएगा, उसको श्वास उश्वास से सिमरन करना है। कोई निर्गुण में रीझ रहा, कोई सरगुण ठहरावे, दादू गति कबीर की मोह पे कहीं ना जाए। दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काले, नाम भरोसे नर चले होए न बाका वाले। जिन मोह को निज नाम दिया सोई सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहारे। अपनात्माओं आपको ये सत्यनारायण कथा सुना रहा है ये दास। सत्यनारायण का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा, नारायण का अर्थ होता है जल के ऊपर आकर निवास करने वाला। अब हमने श्री विष्णु जी को सत्यनारायण मान लिया, शेषनाग के ऊपर लौट रहे हैं इसलिए नारायण मान लिया। ये हमारी बुद्धि का सतर कमजोर था क्योंकि हमने ज्ञान ठीक ना मिला। प्रत्येक युग में वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष सत्यनारायण, सत्य माने अविनाशी,
नारायण माने जल के ऊपर आकर प्रकट होने वाला वो परमात्मा। सतलोक से चलकर आते हैं, प्रत्येक युग में लीला करते हैं। एक कमल के फूल पर, कमल का फूल तो जल में ही होता है, सरोवर में आके एक शिशु रूप धारण करके निवास करते हैं, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। और सत अविनाशी हैं ही वो, हम उसको सत साहिब बोलते हैं। अब आपको ये सत्यनारायण सुनाया जा रही, सत्यनारायण की कथा है। अभी तक हमें ये नकली गुरु आचार्य शंकराचार्य ऋषि मंडलेश्वर ये नकली कथा सुनाया करते, श्री विष्णु जी को सत्यनारायण बताया करते। और विष्णु जी खुद कहते हैं हमारी तो जन्म मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं है। तो पुण्यात्मा ये हमारे को यानी धोखे में रखे और सही माल हमारे को नहीं दिया, गलत माल बेच गई है, नकली। अब फिर क्या बताते हैं परमात्मा? अब ये सत्यनारायण है जो दास आपको सुना रहा है। पुण्यात्माओं, अब बालक नहीं, इतना बुद्धिमान मानव बनाया परमात्मा ने पहले तो। लेकिन इस शिक्षा का आपको शिक्षा की आनी भी खूब हुई है, क्योंकि इतना बेईमान ना छा गया, ये जीव इतना गिरावट में आ गया, वह भाव खत्म हो गया। लेकिन अब इसका सदुपयोग होगा, इस ज्ञान से भगवान के विधान को समझेंगे और फिर इतने प्रमाण मिलेंगे आपको, आप भूल जाओगे या नकली चतुरता जो इस शिक्षा ने हमें एक अवगुण पैदा किया है, ये फिर गुण में बदलेगा। कहते हैं अवगुण में ही गुण कर दे वह संतरे, और भला करते भी बुरा करें वो दूत और दंतरे। अवगुण में भी गुण कर देगा जो परम संत होगा, और जो निकमित आत्मा होती है वो भला करते हुए भी वो विरोध ही किया करते हैं, वो तो काल के दूत समझ लो। तो इस अवगुण को अवगुण में बदला जाएगा। बुद्धिमान समाज है, संकेत भी समझते हैं। बच्चे एजुकेटेड हो गए, बीए एमए कर लिया, किस लिए? बीएससी कर लिया हैं, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आईपीएस आईएएस कर लिए, जज बन गए। यो क्या काम आओगा? यो आपका दो रोटी, एक जीविका है आपकी। और जब भक्ति ना करी फिर क्या काम आएगा? अगले जन्म में गधा हैं। और परमात्मा कहते हैं आप तो छोटी मोटी पोस्ट वाले को पाकर खुश हो रहे हो। कबीर साहब कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, गधा बनेगा राजा। और माटी लदे कुमार के घास न नीरे कोई काम लेगा कुमार सारा दिन, घास तिरका होगा बनी में, दो मारेगा लट श्याम न चल खाई काजू किसमस वसू की घास बार खेतों में, और सुबेरा फिर कान पकड़ लिया होगा उसका चल। परमात्मा कहते हैं यू कह तुमने दिखाई ना देता, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, कोई कथाएं नहीं है, ये वो आने वाले भविष्य में आपके साथ जो कैर टूटेंगे उनकी जानकारी है। पर आपको कद ये विश्वास होगा? और इतने बड़े दुख से आपको परमात्मा बचाना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके बच्चे हो। जो साधनाएं आज मानव समाज विश्व में कर रहा है उससे आपका जन्म और मृत्यु का रोग नहीं कट सकता। आप पर आने वाली आपदाएं नहीं चेंज हो सकती किसी भी रूप शकल में, किसी भी कीमत पे। जो दुख है आपके भाग में वो भोगना ही पड़ेगा, और जो आपके भाग में सुख, जिसको नकली सुख मानो हो, वो भी आपको मिलता ही रहेगा। और जिसमें आप इस परमात्मा की शरण में इस दास के माध्यम से आ जाओगे, शरण अब में आ जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस सारी मर्यादाओं के ऊपर कदम रखना, उससे लाभ होगा। जैसे कितना अच्छा प्लेयर है खिलाड़ी, और मर्यादा है उस खेल की, सीमा बना रहा है बाउंड्री, अब उसके अंदर ही खेल रहा है तो सफल होगा। और उससे बाहर निकल गया अटपट करके, लोग दिखावा करण खातिर कबड्डी कबड्डी करता, यूजलेस है। तो मर्यादा में रहकर जो इस गेम में यानी राम नाम के इस खेल में जो खेलेगा वह सफल होगा। तो फिर आपको देखना कितना लाभ मिलेगा, आपको कैसे सुख होंगे। तो विश्व में जो साधना इस दास के पास है, एक तो जो भी संत और भी सब अपनी साधनाओं को ठीक का मान रहे हैं, सच्ची मान रहे हैं, तभी तो वो कर रहे हैं।
और करवा रहे हैं। जिस दिन उनको ये पता लगेगा कि नहीं ये गलत है, उस दिन तुरंत त्यागनी पड़ेगी, उनकी मजबूरी होगी फिर। और वो होगा कैसे निर्णय जैसे दास कर रहा है ऐसे होगा। एक तो उन महापुरुषों के इतिहास बता रहा हूं, उनकी जीवनी, उनके एफिडेविट दे रहा हूं, जो उन महापुरुषों ने आंखों देखा भगवान की महिमा बताई। और दूसरा उन सदग्रंथों में प्रमाण दिखा रहा हूं जिनको आप सत्य मानते हो, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब को सिख लोग मानते हैं और बाई बाला वाली जन्म साखी को सत्य मानते हैं। उन्हीं में प्रमाणित करता हूं कि ये मंत्र है जो नानक जी ने जाप किया और इससे मोक्ष होगा। वो मना क्यों किया था वो भी प्रमाण आपको दिया जाता है। इसलिए मना किया था कि पहले पार पूर तक कोई होना नहीं था, क्योंकि ज्ञान नहीं था इनको। भगवान हमने मान्या नहीं, भगवान आकर चले गए। अब इस ज्ञान से हम परमात्मा को परमात्मा स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे और अब ये मंत्र काम करेंगे। तो इसलिए वो सतनाम 2 अक्षर का मंत्र अब बताया जाएगा, अब दिया जाएगा। और पहले उन महापुरुषों ने यही जाप कर रखा तो प्रमाणित हो जाएगा हृदय में, हमारे यह बात पक्की जस जाएगी कि सचमुच साधना यही है। इसमें 2 बात है। एक तो ये विश्वास हो कि ये ज्ञान जो दास दे रहा सही है, ये प्रमाणित करके देता है। और उस ज्ञान से ये भी प्रमाणित होगा कि भगवान यही है, कबीर इज गॉड। तीसरा ये विश्वास होना चाहिए कि जो साधना हम कर रहे हैं, जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, ये सच्चा है। मोक्ष तो 2 मिनट का काम है, मोक्ष में तो कोई बाधा ही नहीं है। तो ये तीनों कंसेप्ट कलियर इस बरवाला आश्रम में होंगे, इस पृथ्वी पर की तो है नहीं। आप भी समझो और औरों को भी बताओ, अपने भाई बहनों का भ्रम मिटाओ और यहाँ लाओ। बोलो सतगुरुदेव। सत साहिब परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग उन्हीं पुण्यात्माओं को प्राप्त होता है जिनके पूर्व जन्म के शुभ संस्कार ढेर सारे होते हैं। परमेश्वर कबीर जी की शरण उन पुण्यात्माओं को प्राप्त होती है जो युगों युगों से परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं, लेकिन यथार्थ ज्ञान न होने से परमात्मा के संग रहकर भी हम उस परमात्मा को पहचान नहीं सके। आज दिन के सत्संग में आप जी को बताया गया था कि परमात्मा पाने के लिए हमें सबसे पहले हमारी शंका का निवारण होना चाहिए। निवारण होना चाहिए कि परमात्मा कौन है और कैसा है और वो कहाँ रहता है, और जो ये ज्ञान हमें सुनाया गया है इसका प्रमाण कहाँ है। और जैसा भी परमात्मा के विषय में जानकारी दी गई है उसका प्रमाण होना अनिवार्य है। फिर उस परमात्मा के पाने की, उस सतलोक के अंदर जाने का वो रास्ता कौन है, वो मार्ग कौन सा है। ये शंका जिस दिन आपकी समाप्त हो जाएगी, परमात्मा का पाना कोई कठिन काम नहीं। इस संसार के अंदर यदि सबसे आसान कार्य है तो परमात्मा पाना है, और बगैर ज्ञान के आज सबसे कठिन परमात्मा प्राप्त करना हो गया। कैसे हो गया? जैसे हम इतिहास पढ़ा करते थे परमात्मा के प्राप्ति में संलग्न उन ऋषि और महर्षियों के। एक ऋषि ने इतने 1000 वर्ष तक तप किया, एक ऋषि ने ऐसे निराहार रह करके तपस्या की, एक ऋषि ने इतने वर्षों तक साधनाएं की,
एक ऋषि का दीमक भी चढ़ गई, मिट्टी चढ़ गई, इतनी कठोर साधना की। तो हमने ये मान लिया था भी भगवान पाने के लिए तो ये प्रयत्न है जो इन ऋषियों ने किया, या कहीं पर तपस्या की धूने लगा के, अग्नि जला के बैठ के, आसन पद्म लगा के, कहीं पर खड़े होकर के, कहीं पर बैठ करके, कोई पहाड़ पर जाकर, कोई गुफाओं में घुसकर साधनाएं करते थे। तो हम गृहस्थियों का ये मनोबल टूट गया कि भी परमात्मा तो मिल रहा नहीं, क्योंकि परमात्मा तो ऐसे मिलेगा जैसे उन ऋषियों ने डले डो रखे, साधनाएं कर रखी। फिर भी आत्मा परमात्मा के बिना रह नहीं सकी। फिर हमने क्या तरीका अपनाया कि इन साधु संता के आगे हाथ जोड़ते फिरे भिखारी बन के, मुझे आशीर्वाद दियो महाराज, मेरे न्यू बच्चे हो जा, इनका रोजगार लग जा, छोरा ब्याह जा, छोरी का ब्याह हो जा। हम यहां तक सीमित रह गए। फिर जैसे भी ज्ञानी संत मिले, किसी ने सोमवार का व्रत बता दिया, किसी ने शुक्रवार का, किसी ने कोई मंदिर पूजा बता दी, या कि पहाड़ पर नैना देवी की सलाह दे दी, किसी को वैष्णो देवी की। हम इस काम लगे रहे। कोई हनुमान जी का पुजारी बन गया। अब इस अध्यात्म ज्ञान की रोशनी में पता चला, आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा कबीर जी से परिचित होकर के सतलोक में जो भगवान को देखा, उसकी महिमा से परिचित हुए, फिर उस संपूर्ण ज्ञान से परिचित हुए, अध्यात्म ज्ञान से। तब उन्होंने बताया कि जिनको तुम संत मानते हो, ये संत नहीं है। इन्होंने लोग दिखावा ऐसा सिद्ध कर रखा जैसे ये संत महात्मा हो। किसी ने कंठी माला पैर रखी है, किसी ने 2 माला, किसी ने 4 माला पैर ली, तिलक लगा लिया। तो परमात्मा कहते हैं ये कोई इस बाह्य आडंबर से ही परमात्मा प्राप्त प्राणी के लक्षण नहीं होते। क्या बताते हैं कि कंठी माला सुमरणी पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साधकार अंतर रख्या खो। ऊपर तनो देखो बड़ा साधु भगत होगा, कई माला डाल रखी है, तिलक ला रखे है, बिंदी टिक्की ला रहा है माथे पे। तो कहते हैं ऊपर डूंडा साधका, ऊपर तनो दिखा हुआ बड़ा महात्मा है, अंतर रख्या खो, कख भी नहीं पता इसको डले डो रहा है। क्या बताते हैं कि डंब करे डूंगर चढ़े। डूंगर माने ऊंचे स्थान पर, पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। डंब करे डूंगर चढ़े, अंतर जीनी झूल, और जग जाने बंदगी कराइए वो है सूल बबूल। जनता तन्यो सोचे बड़ा महात्मा है, तपस्या कर रहा है, तब कितने दिन हो गए बैठा है या खड़ा है। अब गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि जग जाने यो बंदगी करे, भक्ति करे, यो बो है सूल बबूल। जब इस दास को ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो जिस कार्यालय में दास कार्यरत था, उन अपने साथियों से चर्चा परमात्मा की जारी रखा करता। जब भी अपने काम से फुर्सत मिलती, लंच के समय भी, तो उनमें से अपने अपने सिद्धांत, अपने अपने मत सबके पास थे ही। तो इतनी प्रेरणा ज्ञान चर्चा सुनकर उनमें से एक कहने लगा मैं तो वहां जाऊंगा, वैष्णो देवी जाऊंगा। पहले कभी चर्चा नहीं होती, फिर वो डले डोन की प्रेरणा है तो वो जो पुराना रंग चढ़ा वही जाने की सोची। एक कहने लगा ना साधु संत तुमने देखे को नहीं। मैं एक बार ऋषिकेश जा रहा था, ऋषिकेश, और ऊपर को चले गए पहाड़ों में, ऊपर जंगल में। वहां क्या देखा, 10-20 व्यक्ति बैठे थे। मैं भी उनमें जाकर बैठ गया, उनकी बातें सुनी। वो क्या कह रहे थे कि यहाँ एक बड़ा महात्मा रहता है, निवस्त्र रहता है, एक
केले का जो पत्ता है उसी को अपना लंगोट रूप में बांधता है और ना नगर में आता, अंदर गहरा गुफाओं में रहता है और कभी कभी इधर आता है। हम उसके दर्शन के लिए बैठे हैं। एक कह रहा था कि मुझे एक दिन दिखा थोड़ा सा, मेरा दुर्भाग्य था कि मैं चेहरा नहीं देख सका, मुझे देखते ही वापस भाग लिया और पीछे पीछे से देखा उसको। दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता। अब परमात्मा के इस तत्व ज्ञान की रोशनी से पता चला, अब उसके दर्शन होने से के बेड़ा पार हो जाता। उसके विषय में क्या बताते हैं कि केले की कोपीन है, लंगोट पर्दे पर बांध रखा और कोई वस्त्र नहीं। केले की कोपीन है, फूल पान फल खाही और नरक का मुख नहीं देखते, जो बस्ती निकट ली जाए। तो वो जंगल के रोज हैं नील गाय, वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों विद के जाही और निस्दिन फिरो उजाड़ में नो भगवान पावे नहीं। अब परमात्मा ने दो पंक्तियों में फैसला कर दिया इनका। केले की कोपीन बांधते हो और फूल पान फल पत्ते खाकर और जंगल में घुस जाते हैं, आदमी के दर्शन भी नहीं करते, उनको देखकर भाग जाते हैं अंदर को। परमात्मा कहते हैं वो तो जंगली रोज समझ लो नील गाय जो मनुष्य को देखकर भाग लेती हैं। इस तरह से दिन रात धक्के खाओ उस उजाड़ में यानी जंगल में, नो भगवान नहीं मिले। फिर क्या बताया है कि परमात्मा के पाने के लिए सबसे पहले गुरु होना चाहिए और गुरु पूरा हो तो पुण्यात्माओं परमात्मा की प्राप्ति सबसे आसान काम है। कैसे बताया है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। परमात्मा का मंत्र नाम जाप काम करते करते, चलते फिरते, सफर में, यात्रा में और उठते बैठते चलते फिरते लेट के उसका नाम जाप से मोक्ष होगा। अब जैसे ये कई पंथ बताते हैं 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम नो उकड़ू बैठ के, कान भी बंद कर ले, नाक आंख भी बंद कर ले और मुंह भी, कोई बात हुई है? ये है कहीं भी दान किसी संत महात्मा ने ऐसा किया हो जिनको ये प्रमाण में भी लेते हैं और उनकी वाणी को भी प्रमाण मानते हैं? किसी भी संत का ऐसा बता दो जिसने ऐसी साधना की हो। बाकी ये ऋषि में ऋषि डरे डोया करते, इनका कोई, इनको कुछ प्राप्त हुआ ही नहीं। इन्होंने सारा मिथ्या ज्ञान अपने अनुभव की बना दी पुस्तकें। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? रूपाली पाटिल। रूपाली जी कहाँ से आए हैं आप? पुणे, महाराष्ट्र, पुणे से। जी, क्या करते हैं? मैं अभी तो हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैंने ग्रेजुएशन किया है मराठी स्पेशल में। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 2004 में हम संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी, जैसे नॉर्मल लोग करते, परंपरागत भक्ति, मतलब पूरी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी भक्ति करते थे। जब आप पहले भक्ति कर ही रहे थे तो आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? मतलब मुझे ऐसे लगा कि उनका ज्ञान
ज्ञान मैंने थोड़ा समझा, उनकी बुक पढ़ी। और सबसे पहले ये इंसिडेंस हुआ कि मेरे हस्बैंड ने, मेरे पति, वो दीक्षा लेकर आए। फिर दीक्षा लेकर आए तो मैंने उनको लिया कि क्या गुरु दीक्षा लिया आपने, कौन से भगवान है, क्या है? बोलते नहीं मुझे इतना पता नहीं, मैंने दीक्षा ले ली। और फिर उन्होंने मुझे नियम बताए, और वो जो नियम थे कि कोई नशा मतलब क्या, ड्रिंकिंग नहीं, दारू नहीं, बीड़ी नहीं, सिगारेट नहीं, तंबाकू नहीं, मांस नहीं, व्यभिचार नहीं, चोरी नहीं, ठगी नहीं। तो मुझे वो नियम इतने अट्रैक्ट हुए कि देखो मैंने आज तक ऐसे कोई संत नहीं सुने कि ये नियम नहीं, नियम मतलब मेरा जो लाइफ के तरफ एक गोल था कि इंसान का लाइफ कैसे होना चाहिए, कि उसके लाइफ में सब परफेक्ट होना चाहिए। उसका जो हस्बैंड है तो वो उसे कोई व्यसन नहीं चाहिए, मतलब व्यसन नहीं है उसके साथ। अगर ये नियम मतलब सोचो कि किसी पराई नारी के तरफ बहन बेटी के भाव देखो, उसको रिस्पेक्ट करो, चोरी नहीं, ठगी नहीं, कोई 2 नंबर का काम नहीं। मैंने बोला मुझे पहले से, वैसे मैं सोशल इसमें ना, सोशल जो इशू होते उसमें पहले से बचपन से मुझे इंटरेस्ट था कि अपना समाज कैसे होना चाहिए, जो भी एक होता है अच्छा समाज होना चाहिए, बुराई नहीं होनी चाहिए, कुरीतियां नहीं होनी चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज जी के नियम पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा। ज्ञान तो मैंने सोचा इतना मैंने सुना नहीं था, लेकिन तब तक उनका नियम सुन के मुझे अट्रैक्शन हुआ और मैंने बोला चलो बहुत अच्छा काम किया। और मुझे क्यों और अच्छा लगा कि उसमें जो था ड्रिंकिंग का, मतलब कोई ड्रिंकिंग नहीं करना। तो जैसे हम, मेरे पति का जो बिजनेस है वो इसका है, मतलब ऑटोमोबाइल साइड का था, तो हमेशा पार्टी में जाना या थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ उनके फोर्स से, मतलब उनको पसंद नहीं था, लेकिन दोस्त, आजकल का जो ट्रेंड हो गया है हाई फाई सोसाइटी, मतलब क्या ड्रिंक्स नहीं किए तो आपको गांव के जैसा समझा जाता है। तो उस प्रेशर से वो ड्रिंक करते थे कभी कभी, तो घर में आके हमारा झगड़ा होता था कि मैं बोलती थी क्यों, मुझे पसंद नहीं है, आप क्यों करते हो और क्यों दोस्तों का सुनते, मेरा सुनो, घर में एक साथ रहना है। और ये कोई अच्छी चीज नहीं है कि आप किसी के प्रेशर में आके ड्रिंक्स करना। सिर्फ सोसाइटी एक स्टेटल, अपना एक जो स्टेटस है वो लेवल के लिए आप ड्रिंक क्यों करना है। मैंने बोला हमारा हमेशा का ये प्रॉब्लम था, सब कुछ अच्छा था, वो मुझे रिस्पेक्ट करते, सब कुछ फैमिली सब कुछ अच्छा था, लेकिन ये मुझे ये जो उनका गुण था कि कभी कभी ड्रिंक्स करने का, वो बिल्कुल पसंद नहीं था। और जैसी उन्होंने दीक्षा ली तो सोचो मेरा वो पूरा टेंशन ही फिनिश हो गया। देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने नियम पढ़े जिसमें लिखा हुआ था कि नशा नहीं करना, व्यसन नहीं करना, किसी की तरफ बुरी नज़र से नहीं देखना। जब हम देखते हैं समाज में या अन्य संतों को जब हम देखते हैं तो सभी संत यही नियम बताते हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पे देखते हैं तो क्या वास्तव में ये चीज़ें फॉलो होती है? जी, मैंने तो जितने मैं अभी महाराष्ट्र पूना से हूँ, या बचपन से लेके महाराष्ट्र में, मतलब पहले जलगांव से लेके पूना तक मेरा जो जर्नी हुआ है, तो मैंने तो देखे, मैंने संत बताते हैं, लेकिन आज तक मैंने कोई भी उनके अनुयायी, जैसे अदर संत है, जैसे बहुत सारे हैं अभी जो गुरु है, उनके कोई भी अनुयायी ये नियम फॉलो बिल्कुल नहीं करते। वो ओनली क्या बोलते हैं उनके, मैंने तो ये भी देखा है कि उनके गुरुजी जो होते हैं दूसरे, जो संत रामपाल जी महाराज को छोड़ के जो आज इस धरती पे जितने भी गुरु है वो सब बताते, ठीक है भाई, थोड़ा बहुत कर लो, आ जाओ दीक्षा ले लो, थोड़ा बहुत कर लो, जब मन होगा डाल दो। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं था और मैंने भी खुद ने देखा कि कोई ऐसे कोई फॉलो नहीं करता है। आप एक शिक्षित महिला हैं, आपने बताया कि आपके पति ड्रिंक करते थे, आपको वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और आपके झगड़े होते थे। लेकिन उन महिलाओं की बात की जाए जो बहुत ही गरीब है, निचले तबके से आती हैं, उनके पति जब इस तरह के नशे करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि उनके परिवार के भरण पोषण के लिए जो कमाई होती है उसका बहुत सारा हिस्सा वो नशा करने में लगा देते हैं। तो उनके घरों में कितने झगड़े हो सकते हैं, इस बात का अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। आप उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनके पति बहुत ज़्यादा नशा करते हैं और बहुत सारी बुराइयों में लगे हुए हैं? हाँ, नहीं, उन महिलाओं के लिए तो मैं कह सकती हूँ, देखो आज तक सरकार ने तो कितने सारे नियम निकाले कि दारूबंदी कर दो, यहाँ ये कर दो, और लेकिन हमने जैसे सोचा, पेपर में देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में पढ़ते, ओनली नियम सिर्फ है ना फॉलो करने के लिए नहीं है, वो नियम सिर्फ कागजों पे है। ये योजना निकाली, वो योजना, एक मोर्चा निकाला, पैसे देके भी मैंने फॉलो किया है। मैं सोशल वर्क में मुझे इंटरेस्ट था, मैंने देखा है पहले कि लोग सिर्फ
सिर्फ नियम है ना ये करते क्या करते हैं, सिर्फ बनाते हैं, लेकिन उसका वो जो अवलंबन मतलब जो करना है वो कुछ भी उसका 0% है, कुछ भी आज तक। तो फिर अब तक तो फिर कितना समाज कब से ये चल रहा है, तो हम तो सुधर चुके होते। अभी जैसा कि आपने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन लोगों को ये लगता है कि किसी संत से नाम दीक्षा ली जाए, संत से जुड़ा जाए तो उसको आर्थिक लाभ हो, शारीरिक लाभ हो, मानसिक लाभ हो, उसको आध्यात्मिक लाभ हो। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए हैं? जी, हमें तो इतने सारे लाभ हुए, अगर अभी हम गिनवाते बैठेंगे तो ये मेरा मतलब क्या बोलते हैं ना, ये दिन रात कम पड़ेगा। लेकिन जो स्पेशली थोड़े बहुत जो मुझे लाभ है मैं थोड़ा ही आपको बताऊंगी। कि पहले सबसे पहले लाभ था तो मतलब मुझे खुद को ही डॉक्टर ने बोला कि आपको मतलब प्रॉब्लम है गले में, और जो मुझे एक यार एक ऐसे गांठ हुई थी बड़ी, तो उन्होंने, मैंने जैसे ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट के पास गई तो उन्होंने बोला कि आपको शायद, हमें लग रहा है कि ये आपको कैंसर का ही है, और आप सुशिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, ज्यादा देर मत करो, जो भी होगा मेडिकल प्रोसेस करो और उसमें जो भी कोई आता है उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट करेंगे। फिर उन्होंने बताने के बाद जैसे ही हमने हमारे गुरुजी मतलब संत रामपाल जी महाराज उनको प्रार्थना की, क्योंकि मैं तो नाम दीक्षा ले चुकी थी, मुझे विश्वास था, दृढ़ विश्वास नहीं मतलब दृढ़ विश्वास था, जो भी करेंगे तो मेरे गुरुजी करेंगे। और मैंने ना आज तक सुना था गुरुजी ये लाभ देते, गुरुजी आर्थिक लाभ, शारीरिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ, सब लाभ देते। तो मैंने बोला अभी ना मैं खुद ही परीक्षा ले लेती हूँ, अभी तो मेरे ऊपर समय आया। तो मैंने अंतर आत्मा से प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद फिर गुरुजी को जैसे हमने बोला, मतलब आत्मा से, मैंने मुंह से नहीं बोला। और सोचो जैसे डॉक्टर ने बोला वो ट्रीटमेंट की, और मेरा जो रिजल्ट आया, मेरा जो रिपोर्ट आया, तो आप लोग हैरान हो जाओगे। मुझे कैंसर था, जब मुझे लगा कि अभी मेरी लाइफ थोड़ी है, ज्यादा लाइफ नहीं है, मेरी पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई कि मैं अभी क्या करूंगी। मुझे लगा मैं तो ठीक है, मैं मर गई तो मेरा बेटा है वो कैसे रहेगा, मेरा हस्बैंड तो शायद शादी कर लेगा, लेकिन मेरा क्या होगा। और मुझे तब लगा कि ये जिंदगी इतनी छोटी है, मुझे क्या करना था और मैं कुछ भी कर नहीं सकूंगी। मैं परमात्मा को मतलब संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना किया, परमात्मा नहीं, मुझे अभी थोड़ा जीना है, मुझे लाइफ दे दो, मुझे इतना जल्दी नहीं मरना है, मेरे बेटे के लिए मुझे जीना है। और इतना चमत्कार हुआ। आप लोगों को चमत्कार लगेगा, आपकी भाषा में ये ऐसे लगेगा कि हम बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, मैंने अनुभव किया है। जब खुद के ऊपर आता है ना, इंसान झूठ नहीं बोल सकता। मैं जो भी बोल रही हूँ एक शब्द सच बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने जो 2 दिन जब तक मेरा रिपोर्ट नहीं आता, मैंने सहा है कि मृत्यु क्या होती है और जीना क्या होता है। और मेरे परमात्मा ने, गुरु जी ने, संत रामपाल जी महाराज ने इतना प्रार्थना हमने लगाने के बाद उनका ये आया, मतलब उनका मैसेज आया कि बेटा परमात्मा आपको दया करेंगे, आपके संत रामपाल जी महाराज आपके ऊपर दया करेंगे। और फिर हमने मेडिकल रिपोर्ट पाया शाम को, तो उसमें लिखा था कि मुझे सिर्फ ओनली वायरल इन्फेक्शन है। जो 4 डिसीज मुझे बताया था कि एक सर्वाइकल कैंसर, एक टीबी और 2 ऐसे थ्रोट के हिसाब से ही उन्होंने बताया था। और मुझे और क्यों लगा पता है क्या, तो मेरे साथ एक बात हुई। हमारे घर की हेरिडिटी ऐसी है, मेरे दादा को कैंसर था, मेरी जो ये है मतलब मेरे चाचा है वो खुद डॉक्टर थे, उनको तक कैंसर हुआ। और कैंसर मतलब वो लोग अर्ली एज मतलब कम एज में वो गुजर गए, सोचो। और मुझे फिर लगा, जो मेरा टाइमिंग आया कि तीसरी पीढ़ी में, डॉक्टर ने बोला हाँ, मुझे हिस्ट्री पूछी और मेरा जब हेरिडिटी देखा तो कि हाँ, आपको तो आपके दादा को थ्रोट कैंसर था, आपके चाचा को स्टमक का कैंसर हुआ, और अभी आपको तो 100% कैंसर होना चाहिए। मैंने बोला ठीक है, अभी क्या करेंगे, मतलब बोलना आसान है, लेकिन मैं इतनी तकलीफ से गुजरी ना, मैं बोल नहीं सकती। और जब ऐसे इसमें परमात्मा ने और एक आप लोगों को रीजन, मुझे क्यों दृढ़ विश्वास हुआ, तो मेरी कुंडली थी, मैं पहले बहुत जन्म कुंडली हम मानते थे, मेरी कुंडली निकाली मैंने बहुत बचपन में, जब से मैं कॉलेज में थी। तो मुझे इसने बताया था, हाथ देखे कि आपकी आयु ज्यादा नहीं है, 40 तक ही है, और आपको ऐसा डिसीज होगा कि आप उसमें से बाहर नहीं निकालेंगे। और वही मुझे जब ये गांठ निकला, डॉक्टर ने बोला, तो मैंने जल्दी से वो कुंडली
अपने कपाट से निकाली और मैंने टैली किया कि अरे हाँ, मुझे अभी 37 स्टार्ट है और मैं क्या कैंसर का तो 2 साल कितना भी होना, ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। इसीलिए ये सब देखे इतना मतलब आप समझ सकते हैं ये कोई जादू मंत्र नहीं है। परमात्मा ने इतनी दया की कि इतने मेरे चांसेस 100% कैंसर के होने के बाद भी संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर दया की। उनके मंत्र में, उनकी भक्ति में इतनी ताकत है कि मेरा कैंसर उन्होंने भगा दिया। जी भगत जी, मुझे और 2 लाभ ऐसे हुए कि एक तो इनके साथ इनका मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का, और इतना जबरदस्त एक्सीडेंट था, मतलब कंटेनर ने पीछे से 2 बार उनको डैश मारा। डैश मारने के बाद मतलब वो देखते हैं तो वो उन्होंने स्टीयरिंग पे सर रख दिया और जैसे गुरुजी ने उनको नाम दीक्षा दी, वो मंत्र उन्होंने याद किया, फिर हम दोनों का फेस उनके सामने आया कि सोचो मेरा ये आखिरी वक्त है। और वो एक्सीडेंट से इंसान जब खुद पे गुजर जाती कि बस अभी मेरा सब फिनिश हो गया, तो उस हिसाब से उन्होंने मेरा चेहरा, मेरे बेटे का चेहरा उनके आंखों के सामने आया और उन्होंने जो गुरुजी ने हमें मंत्र एक दिया, लास्ट में उन्होंने वो एक मंत्र जाप किया और स्टीयरिंग पे अपना सर रख दिया। और बाद में चमत्कार की देखते हैं कि वो बोलते मैं 5 मिनट के बाद मैं कार आराम से चला रहा हूं, फिर आराम से चला के फिर वो रुके नहीं, जल्दी से घर आ गए। फिर अगर हम सोचते थे फिर कैसे हुआ, तो उसके लिए एक प्रूफ था कि जैसे गाड़ी हमने आके मैंने मुझे बोला कि आप जल्दी से नीचे आ जाओ कि देखो मेरा एक्सीडेंट होगा। मैंने बोला पहले पूछा आप कैसे हो, बोलते नहीं मैं ठीक हूं। फिर देखते हैं तो गाड़ी पूरे पीछे से चिप हुई थी, सब बोल रहे थे वाइबल होके वो पलटी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता, लेकिन ऐसे हुआ कि परमात्मा ने उन्हें साक्षात बचा लिया। फिर हमें पता चला कि भगवान क्या है। और दूसरा एक लाभ मेरे बेटे के सामने, वो बेंगलोर में पढ़ने के लिए है, तो वो जैसे घर से दूर था, डॉक्टर ने बोला उसको चिकन पॉक्स निकला और फिर वो रोने लगा कि मम्मा मैं अभी क्या करूंगा, चिकन पॉक्स निकले मुझे और अभी मेरा 1 महीना पूरा मेरा स्टडी ब्रेक हो जाएगा और मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो फिर हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अपन प्रार्थना करेंगे परमात्मा से। आश्रम में प्रार्थना की कि देखो ऐसे हो गया मालिक, हम क्या करेंगे। तो प्रार्थना करने के बाद मालिक ने बोला कि जैसे जोत लगा दो। आपने उसको भी ध्यान आया कि मैंने जोत नहीं लगाई, और जैसे उसने इमीडिएटली जोत लगाई रात को 10:30-11 बजे, और सुबह देखते आप मतलब इतना चमत्कार की। हम भी इधर प्रार्थना की, उसने भी परमात्मा के आत्मा से प्रार्थना की, तो उसका चिकन पॉक्स पूरा गायब। तो हमने मेडिकली तो भी हमारा समाधान नहीं हुआ, तो हमने बोला प्लीज आप बेटा आप जाके डॉक्टर को एक बार कंफर्म कर लो कि सच में चिकन पॉक्स गायब हो गए। तो वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने बोला कि जी हाँ, मैंने ही कल तुझे बोला था कि तुझे आया मैं मेडिसिन नहीं दूंगा, और आज मैं देख रहा हूं तो सच में ये तो परमेश्वर ही हो सकता है ये लाभ देने वाले। हम आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी, उनसे जो भी नाम दीक्षा लेता है उनको बहुत सारे लाभ होते हैं। आपको भी संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारे लाभ दिए हैं। जो लोग बहुत सारी भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं और जिन लोगों को आर्थिक या मानसिक लाभ नहीं हो रहे हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे ये अपने सब भाई बहनों को एक ही संदेश देना है। मैं तो कोई ये नहीं कर सकती हूँ, मतलब संदेश देने जैसी मैं उतनी नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रार्थना कर सकती हूँ सारी जगत को कि जिनको प्रॉब्लम है ना, आप आ जाओ, आप अनुभव करो, सत्संग सुनो, और एक्चुअली अपने जो ग्रंथ है, बुक है, उसमें क्या नॉलेज है। सबसे पहले हम सब शिक्षित है, हमें कोई हमारा ध्यान भटका नहीं सकता। आज तक हमने जो भी भक्ति की, एक परंपरागत भक्ति की, जो भी मनगढ़ंत सुनते आए, दादा परदादा उनकी भक्ति फॉलो करते आए, लेकिन हमने आज तक नहीं सोचा कि हम जो कर रहे और ये क्यों हो रहा है। अभी हम बोलते हैं भगवान ये करता है वो करता है, हम तो आज तक जो परंपरागत ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये सब भक्ति करते आए, लेकिन मिला क्या, फिर क्यों नहीं मिला, क्यों दुखों के पहाड़ हमारे ऊपर गिर रहे, क्यों दुखी है, किसी को कैंसर है, किसी को ये बीमारी, किसी को वो बीमारी, सब परेशान। तो आप इसके लिए सबको मेरी प्रार्थना है कि आप आओ, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो, उनका सत्संग सुनो, और उनके सत्संग में आपके पूरे डाउट क्लियर हो गए। और डाउट क्लियर के बाद आप एक है, इधर ना कोई पैसे लगता है दीक्षा लेने के लिए, ना कोई आपने सुना होगा, ये सुनाई कथा है। आप जब खुद आओगे, उनका दीक्षा लेंगे, उसमें तो कोई पैसे नहीं लगता, और दुखी क्या नहीं करता। इसलिए दुखी लोगों को मेरी प्रार्थना है कि आ जाओ, संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा ले लो और खुद अनुभव करो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 880 541 8
8222-880-542 8222-880-543 8222-880-544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नु, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नु। परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के मौके पर 8 सितंबर 2020 को अवश्य देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक केवल साधना टीवी पर। इस विशेष कार्यक्रम को आप हमारे निम्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं।